दिल्ली पुलिस की पहचान न केवल भारत बल्कि विदेशों की पुलिस फोर्स में अपनी विशेष पहचान रखती है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के मुखिया एसएन श्रीवास्तव ने जिन परिस्थितियों में पुलिस आयुक्त पद की कुर्सी संभाली थी, तब वह आराम कम कांटों से भरा ताज ज्यादा थी। सीएए के विरोध में जन आंदोलन, दंगों की आग में जलती दिल्ली, कोरोना महामारी की दस्तक और अब किसान आंदोलन ने पुलिस को जरा सी भी राहत नहीं दी है। ऐसे में आपको फिर बता दें कि पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने इन परिस्थितियों में दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस तो बना दिया है, जो कि इतिहास में दर्ज हो चुका है। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस की सुधरती छवि तो अपराध और अपराधियों पर बढ़ता अंकुश दिल्ली पुलिस की मिसाल पेश कर रहा है। ऐसे में अनेक पहलुओं पर पंजाब केसरी के मेट्रो एडिटर सत्येंद्र त्रिपाठी ने एसएन श्रीवास्तव से की सीधी बात। तो पेश करते हैं उस बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। दिल्ली पुलिस का कांटों भरा ताज, लेकिन कदम नहीं डिगे। ऐसे पुलिस कमिश्नर जिन्होंने जब दंगे हुए दिल्ली में तब कमान संभाली, पहले दंगों पर काबू पाया, फिर कोरोना काल में दिल्ली पुलिस को दिल की पुलिस बनाकर लोगों की मदद कराई और अब किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटे हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री एसएन श्रीवास्तव। आइए हम इनसे पूछते हैं दिल्ली पुलिस की कार्यशैली के बारे में। हमारे साथ आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री एसएन श्रीवास्तव जी, जिन्होंने आते ही बड़े चैलेंजेस हुए और अभी तक चैलेंजेस चल रहे हैं। पहले दंगा, फिर कोरोना और अभी किसान। तो श्रीवास्तव जी, आप जैसी पहली पारी मिली आपको और दंगा मिला, तो वहाँ शुरू करते हैं कि उस समय क्या क्या चैलेंजेस आए आपके पास और कैसे टैकल किया आपने इतना बढ़िया तरीके से। देखिए, उस समय स्थिति को समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि दंगे चल रहे थे, तो उसमें तुरंत ही कुछ एक्शन लेना था। एक सख्त अपना रूप जरूर सबके सामने रखना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें कई सारे जानें चली गई थी, तो एक सख्ती से पेश आना ज़रूरी था। दूसरा, एक हमने जो डिप्लॉयमेंट में हमने तब्दीली की। हमारा डिप्लॉयमेंट ऐसा था कि मेन सड़क पे कोई ना आए, हर एक को गलियों में ही सीमित रखा जाए, ताकि छोटे छोटे नंबर्स में उनको हम सीमित रख करके और उन पे कंट्रोल करने में समर्थ हो जाए। जहाँ पे फ्लैश पॉइंट्स हैं, जहाँ पे दोनों समुदाय के लोग हैं, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना ज़रूरी था। इस प्रकार से लोगों को कन्फाइन किया जा सका। और जो दूसरा है कि पुलिस बल में एक वो बात, ये संदेश भेजना बहुत ज़रूरी था कि हम इसको कर सकते हैं, और अगर हम सब मिल कर के करें तो ये हो सकता है। इसलिए हम उनसे फील्ड में भी विज़िट किया, हमने एरिया में दौरा किया, जैसे सभी पुलिस बल के हर एक मेंबर्स को उनका भी हौसला अफजाई हुई, वो भी ये समझ, उनको विश्वास होने लगा कि हम ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। सर, मैंने कई सारी स्टोरियाँ की कि पुलिस ने लोगों को बहुत बचाया भी है। जैसे मिस्टर दिनेश गुप्ता थे, उन्होंने हॉस्पिटल से निकाला, मनीष जी ने कोचिंग सेंटर से निकाला स्टूडेंट सीखने हैं, और फिर वर्षा जी हैं, ओपी शर्मा जी, मतलब ओपी मिश्रा जी, इन लोगों ने से जो वहाँ पे काम किया ज़मीन पे, और लोगों को बड़ा वो मिला और कई लाइफ सेविंग हुई। तो इसको मतलब क्या आपने कोई उनको खास दिशा निर्देश थे? ये तो देखिए, हमारे पुलिस की एक काम करने का तरीका है। हम तो समाज हित में ही काम करते हैं, तो वे सारे समाज हित में काम करते हैं। ये बात ज़रूरी है कि मेरा भी बहुत लोगों का कॉल आता था, और मैं भी इन लोगों को प्रेरित कर रहा था कि जहाँ तक हो सके स्थिति को सामान्य बनाने के लिए जो लोग फंसे हुए हैं, जिनको मदद की आवश्यकता है, उनको मदद करें। तो ये अपने खुद एक हमारी पुलिस में सेवा भावना है। और दूसरा, जो भी लोगों को रिक्वेस्ट आते थे, उनको मैं पास ऑन किया करता था, या उनको भी रिक्वेस्ट आती होंगी, जिसको वो कार्रवाई करते थे। तो ऐसा नहीं लगता कि वो आपको मार रहे हैं और आप उन्हें बचा रहे हैं? नहीं, बात वो नहीं है। बात अब जब भीड़ इकट्ठ हो जाता है, एक मॉब साइकोलॉजी होती है, तो वो करते हैं। लेकिन एक पुलिस बल ट्रेंड है,
हम जानते हैं कि वे भी हमारे बीच के ही हैं, हमारे ही लोग हैं, देश के ही लोग हैं। उग्र हो गए हैं, मॉब साइकोलॉजी के से प्रेरित हो गए हैं। तो इस पर हमें अग्रेशन के बजाय हमें ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। और एक चीज़ और देखने में आई आप दंगों के बाद भी कि इसमें इतनी एफआईआर दर्ज हुई है जितनी की सिख दंगों में, सही है सर? जी, इसमें ज़रूरी था कि हम जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उनको कंप्लेंट्स को हम दर्ज करें और उस पर आगे की कार्रवाई करें। कंप्लेंट्स दर्ज करना एक इनिशियल स्टेज है, उसमें फैसले पे नहीं आए कौन सा कंप्लेंट सही है कौन सा कंप्लेंट गलत है। वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जा कर के होगा जब हम चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। तो किसी को कोई ऐसी दिमाग में बात ना आए कि पुलिस उनकी बातों को सुन नहीं रही है। इसके लिए हमने जितने भी कंप्लेंट्स आए वो केसेस हमने दर्ज किए। सर कितने में हो चुकी है कुछ चार्जशीट? आज तक कुल मिलाकर के 755 एफआईआर दर्ज। और सर चार्जशीट हो गई है 400 केसेस चार्जशीट हो गई हैं और इसमें बहुत सारे केसेस और अभी चार्जशीट होने बाकी हैं। इसमें सर कुछ पॉलिटिकल लोगों के भी नाम आए थे, जिसमें एक को तो गिरफ्तारी कर लिया था आप लोगों के बाद में, और भी कुछ लोगों के नाम आए थे, उस पर अभी कोई कार्रवाई हुई है? बस वो अभी चल रहा है? नहीं, जितने भी लोगों के खिलाफ सबूत पाया गया है, नाम तो आते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिन किसी के खिलाफ सबूत पाया गया है और सबूत इतने हो गए हैं कि हम उनको केस रजिस्टर कर सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं, तो उनको अरेस्ट किया गया। मतलब जिसके खिलाफ भी सबूत आएगा बख्शा नहीं जाएगा? बख्शा नहीं जाएगा, ये तो बहुत क्लियर था। सर जैसे इतना बड़ा दंगा देखा फिर उसको आपने टैकल किया, तो सर ऐसी कोई प्लानिंग की है कि आगे कभी हो ना हो या कुछ उसको होगा तो कैसे हम उसको तुरंत कैपेबिलिटीज ना हो? देखिए, किसी भी ऐसे चीज़ों में बहुत ज़रूरी होता है कि जो शिकायत करने वाले हैं उनको शिकायत सुने और बड़ा ही फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। किसी का भी ये न ध्यान देते हुए कि कौन कैसा है, बिना उसकी समुदाय ना उनका कोई बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा परवाह किए बिना आप इन्वेस्टिगेशन करें और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अमल में लाएं। अगर ये हो जाता है तो लोगों का हमेशा विश्वास बना रहता है और फिर कोई ऐसी गड़बड़ियाँ, ऐसे दंगे या ऐसा कोई चीज़ फिर उसमें रोकथाम होती है। इसमें तो सर एग्जांपल मैंने देखा है, लोगों को लगता था कि सेंटर की पुलिस है या बीजेपी की पुलिस है, लेकिन कितने बीजेपी वाले कितने आरएसएस वाले सब पकड़े हैं आप लोगों ने? सभी, बिकॉज हमने किसी का बैकग्राउंड नहीं देखा। जी, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। अच्छा, जैसे अभी जब आप आए तो दिल्ली पुलिस जिस तरह से चल रही है अभी, छवि पहले से सुधरी है, तो उसको आपने वो सुधारने के लिए ट्विटर के माध्यम से लोगों को कि लोग आपकी शिकायतें करें, डीसीपी को भी निर्देश दिए, तो उसका कितना इम्पैक्ट रहा, लोगों को पसंद आया? देखिए, शुरू से ही जब मैं, अगर आपने देखा होगा कि शुरुआती जो हमारे इंटरेक्शंस हुई थी सर पुलिस बल के साथ, तो मैंने दो चीज़ें सभी को बताई कि देखिए, आपको सक्षम रहना है, आपको काबिल पुलिस फोर्स की तरह से काम करना है, और दूसरा आपको सबको मदद करनी है। बस यही हमारे दो निर्देश रहे और इसी पे हमने काम किया। अगर हमारा हमेशा से एक इरादा रहेगा लोगों को मदद करने की और हम काबिल भी हों, तो जो भी कुछ करेंगे अच्छा ही होगा। और अगर छवि की बात आप कहते हैं तो छवि जरूर सुधरेगी। सर मैं पिछले 20 साल से कवर कर रहा हूँ, जैसे क्राइम रिपोर्टर भी, अभी मेट्रो एडिटर भी देखा है मैंने पुलिस को, मतलब इतनी एक्टिव हुई, लेकिन सर कोरोना में एकदम दिल की पुलिस बन गई, ये इतना बदलाव कैसे? मैं तो कहूँगा कि कोरोना के बाद भी दिल की पुलिस बनी रहेगी, क्योंकि कोरोना में वो तो कोरोना के उस समय रही, लेकिन अगर कोरोना नहीं भी होता तो भी मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे थे तो उसमें दिल की पुलिस ही बनना है। तो सर ये कोरोना में जब जो लोगों की आपने मदद करी, खूब जम के मदद हुई हर तरह से, तन मन धन, खाना पीना, दवाई, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं पुलिस के पास तो बात पहुँचनी चाहिए सही तरीके से। देखिए, उस समय सोच ये था कि हम लोगों ने सभी को लॉकडाउन के तहत एक तरह से अपने घरों में सीमित रखा। अब ज़रूरी है कि
एक उनका कोई गलती नहीं है। तो ज़रूरी है कि वे उनको जो ज़रूरी चीज़ें दिनचर्या के वो मिले, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, इंटरनेट, बिजली, पानी, सब वो मिले। तो हमने शुरुआत करी कि किस प्रकार से जो लॉकडाउन है उसको इस प्रकार से अनलॉक करें कि ये चीज़ मिलने में कोई दिक्कत ना हो, कि जिसको हॉस्पिटल जाना है वो हॉस्पिटल जा सके, डॉक्टर्स या कोई ऐसे एसेंशियल सर्विसेज में लोग काम कर रहे हैं वो अपने जगह जा सकें ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। तो यही रहता था। जो प्रवेशी जो माइग्रेंट लेबर्स कहते हैं वो उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो लॉकडाउन हो गया जिससे उनको जो रोज़गार जो चली गई। तो ऐसे लोगों को अगर आप उनको भोजन और रहने का जगह अगर न मुहैया कराया तो फिर वो बाहर निकलेंगे, फिर आपका लॉकडाउन ही सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इन सब सोच के साथ जो एक हम कर सकते हैं, हमारे पास दिल्ली पुलिस के पास मूवमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, हम कहीं जा सकते थे। तो हमने उस चीज़ का उपयोग करके और लोगों को हमने राहत पहुंचाई उनको। सर मैं जैसे देखता था तो डीसीपीज के बाद स्पेशल निर्देश थे आपके कि बुजुर्गों का ज़्यादा ध्यान रखना है। जी, बुजुर्गों का ध्यान भी रखा, लोगों को पेंशन भी दिलवाई ले जाके, जिप्सी में ले जाके खाना भी दिला रहे हैं, गैस भी दिला रहे हैं। तो सर बुजुर्गों को लेके क्या प्राथमिकता है? देखिए, बुज़ुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और बड़े हैं। वो चूँकि उनके देखभाल करने के लिए उनके परिवारजन नहीं हैं और वो डिपेंडेंट थे अपने कोई हेल्पर्स कोई मदद करने के लिए उनके डिपेंडेंट थे। तो अब चूँकि वो नहीं आ पा रहे थे तो उनको मदद चाहिए, उनको अगर पासेस चाहिए थे ताकि उनके हेल्पर्स उनके पास आ सकें तो वो पासेस दिलवाए गए। जिनको दवाइयों की ज़रूरत थी दवाइयाँ उनको दिलवा दी गई, और कोई भी ज़रूरत थी। इनफैक्ट ऐसा हुआ कि एक हमें मैसेज आया था कि पहले उन्होंने दवाई के लिए कहा था, जब देखा कि दवाई मिल गया तो और उनका एसी नहीं चल रहा था तो वो महिला, उन्होंने उसी पुलिसकर्मी से कहा कि हमें एसी भी ठीक करा सकते हो। तो हमारा पुलिसकर्मी एसी को भी ठीक करा दिया। उस समय गर्मी का समय था और ज़रूरत था, तो इस प्रकार से हम करते जा रहे थे। पानी भी लाए हैं सर कई जगह, टैंकर से हमने खूब किया था उससे। अभी सर जैसे मतलब अगर आप सिर्फ कोरोना काल को ही देखें जो रहा, चल तो खैर अभी भी रहा है जो लॉकडाउन, तो उसको कैसे देखते हैं एक नज़र में? कोरोना काल एक हम सब पे एक कठिन समय आया था और ये हर एक किसी को समान रूप से प्रभावित कर रहा था। तो ज़रूरी था कि ऐसे आपदा में, ऐसी महामारी में कोई आगे बढ़ कर के स्थिति को संभाले। हमने कोशिश किया कि वो स्थिति को इस प्रकार से संभालें ताकि पूरे समाज को फायदा हो। तो उसी वक्त वो मरकज़ भी हुआ था, तो मरकज़ वालों को भी आप लोगों ने मैक्सिमम शायद ढूंढ के निकाला। तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम था, कौन कहाँ चला गया, कौन कैसे, ये इसको कैसे काबू पाया? यही नहीं, बहुत सारे जो लोग मरकज़ में थे वो कई मस्जिदों में गए, उनको ढूंढ निकालना था ताकि उनसे फैलाव ना हो कोरोना का। बहुत सारे लोग यहाँ से दिल्ली से बाहर चले गए थे, तो उनको कंसर्न स्टेट को बताना कि ये गए हैं आपके यहाँ। उनको भी मालूम था कि कौन उनके यहाँ से दिल्ली आए थे और दिल्ली से वापस जा रहे थे, तो वो भी बताना ज़रूरी था। बहुत सारे लोग मरकज़ में आए मिलने वगैरह के लिए दिल्ली या दिल्ली के बाहर से, तो उनके बारे में भी कंटैक्ट ट्रेसिंग करना था। तो उस समय हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे कंटैक्ट ट्रेसिंग करके और ऐसे लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश की ताकि कोरोना का फैलाव ना हो। कुछ फिगर तो मोटा करीब मैं तो कहूँगा कि करीब 1 लाख के बराबर फिगर हो गया। सब उनके टच में जो आए उनको भी ट्रेस किया, चेन पूरी चेन निकाली, प्राइमरी कंटैक्ट, सेकेंडरी कंटैक्ट। सर अभी मैंने देखा आपने एक लेडी को जो ऑफिसर है उसको OTP दिया है,
तो बच्चे लापता थे, उसमें ढूंढ लिया। तो ये सर ये आपके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के बाद और ज़्यादा बच्चों को ढूंढा जा रहा है, ये आपने क्या एक तरीका निकाला पुलिस वालों को और इंकरेज करने के लिए, भाई आप बढ़िया से काम करो तो हम बैठे हैं आपके लिए? हम सब जानते हैं कि अगर हम किसी को भी प्रेरित करें, प्रोत्साहन दें, तो उनसे काम ज़्यादा हो सकता है। और यही फील्ड नहीं है, ये तो मिसिंग चिल्ड्रन की बात है। हमने क्राइम भी को भी आदी कर दी है, तो वो भी ये प्रोत्साहन देने से ही, लोगों को इनकरेज करने से ही हमारे पुलिसकर्मी को बराबर मैं इनकरेज करता रहा हूँ। कई लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, कईयों को बड़ी राशि एज रिवॉर्ड दिया गया, सर्टिफिकेट्स दी गई। तो इस तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करके और वो उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, उन्होंने काम किया। तो ये तो बात होनी चाहिए। रही बात जो मिसिंग चिल्ड्रन की, उसमें देखा जा रहा था कि बच्चे मिसिंग होते थे और उनको वो ढूंढे नहीं जाते थे। तो जिस दिशा में आपको काम कराना है, तो आप उसमें आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि अगर आप ऐसे किया तो आपको ये इंकरेजमेंट मिलेगा, ये आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमने अनाउंस किया, जैसा कि आप अब जानते हैं कि 50 बच्चे को बरामद करेंगे 12 महीनों के अंतर्गत, तो उनको रिवॉर्ड के रूप में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। बड़ी खुशी की बात है कि हेड कांस्टेबल सीमा थाका, उसने बहुत ही कम समय में 56 बच्चों को बरामद किया, जो कि 14 साल से कम उम्र के थे। तो हमें खुशी हुई, हमने उसको प्रमोट करके हेड कांस्टेबल से PSI बनाया। सर मैं अभी इसी दौरान देख रहा हूँ, मतलब जैसे अभी मैंने परसों एक स्टोरी दी है कि 2 कांस्टेबल ने अब तक 127 लोगों को ब्लड दिया है, और उनका सर पूरा ग्रुप है दिल्ली पुलिस जीवनदायिनी फेसबुक पे। कल एक लेडी देखी आई, इसमें लेडी सिपाही इसमें BL कपूर। तो इतना सर ये क्या भावना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग बड़े हैं, मैंने जब बैठा हुआ तो कहते हैं कि आपने कोई लिस्ट बनवाई है कि 40 के ऊपर को ऐसे इलाज देना है, उनका चेकअप कराना है, 50 साल हुआ ये करना है। पुलिस वेलफेयर के लिए भी काफ़ी काम होगा सर। जी, ऐसा है कि एक माहौल बनाने की ज़रूरत है, एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हर एक पुलिसकर्मी स्वेच्छा से काम करे, खुश रहे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखे और डिपार्टमेंट के लिए अच्छा काम करे। तो इस दिशा में कई सारे काम किए गए, जैसा कि मैंने बताया, प्रोत्साहन दे करके और अच्छे काम कराने का। दूसरा, हमने ये भी पाया कि बहुत सारे पुलिसकर्मी का बहुत ही प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है और कई सारे एक्सीडेंट से भी उनकी डेथ होती है। तो ऐसे लोगों के लिए जिन हेल्थ अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी करते हैं, उनको काफ़ी एक तरह से एक प्रेशर में काम करते हैं, तो उनके लिए जो भी पुलिसकर्मी 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और उनको रोग हो या ना रोग हो, सिर्फ 40 साल से ऊपर के हों, उनको कंपल्सरी मेडिकल चेकअप हो। और हम कुछ और ऐसे कंडीशंस भी डालेंगे ताकि हर एक व्यक्ति बाध्य हो जाएगा अच्छे हेल्थ मेंटेन करने के लिए। और अच्छे हेल्थ मेंटेन तो आखिरकार पुलिसकर्मियों के लिए ही है। इसके साथ हमने एक और चीज़ किया कि जो उनकी इंश्योरेंस अमाउंट थी ज़्यादा नहीं था, किसी की नेचुरल डेथ हो जाए या एक्सीडेंट से डेथ हो जाए तो बहुत ज़्यादा राशि नहीं मिलता। तो हमने ये एक्सिस बैंक जहाँ पे हमारी सैलरी अकाउंट होती है, उनसे एक बार रीनेगोशिएट किया और रीनेगोशिएट के बाद हमने जो अब राशि जो मिलेगी उनको 28 लाख नेचुरल डेथ पे और 78 लाख एक्सीडेंट। पहले वो 5 था, 5 को बढ़ा करके 28 हुआ है, और जो 30 लाख मिलता था एक्सीडेंट डेथ पे, उसको 78 लाख। 5 गुना 6 गुना हो गए। अच्छा, जैसे इसके बाद आते हैं जैसे इस पे सर जो अभी जो किसानों वाला शुरू हुआ, तो जो बॉर्डर पे सबको रोक लिया गया, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं दिल्ली के लोग भी या दिल्ली पुलिस भी, कि अगर वो अंदर घुस जाते
तो क्या होता? तो क्या सर आपको पहले से ही कुछ आइडिया लग गया था या कोई इनपुट्स थे कि सबको बॉर्डर पे रोक दिया, आने नहीं दिया किसी को? ऐसा है कि दिल्ली में वो DDMA की ऑर्डर है कि कोई भी 200 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकता, बड़े तादाद में हैं, तो ऐसे को जाहिर है कि हम दिल्ली में परमिट नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको बॉर्डर पे रोका। फिर हमने जो सारे इंतज़ाम किए बॉर्डर्स पे और वहीं पे रोक पाने में समर्थ हुई है। किसानों के लिए भी सर काफ़ी कुछ काम किया दिल्ली पुलिस ने। जी हाँ, वो मानवीय दृष्टि से हम जो कुछ भी कर सकते हैं, ये जो वैसा हम लोगों ने किया उनको। क्योंकि मैंने कैंप्स लगाए हैं, कुछ उनको हेल्प भी कराई, बल्कि उस चक्कर में कुछ पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए। वो तो खैर कह नहीं सकते कि आजकल तो कहाँ से कोरोना किसको हो जाता है। अभी सर जैसे अब 26 जनवरी की उन्होंने रट लगा रखी है कि हम मार्च निकालेंगे, आपको लगता है हो पाएगा? ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय इशू है। देखिए, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, अभी इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। मतलब प्यार से मना लें लोगों को? जी हाँ, ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी सर देखें सुधार जैसे ड्रग्स वर्ग से काफ़ी वहाँ आप लोगों ने पकड़ा भी है, तो ड्रग्स को किस तरह से अब रोकने के लिए और कदम उठाया जाए? देखिए, मैं मानता हूँ कि ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे ड्रग्स हुआ, शराब हुई, सट्टा गैम्बलिंग हुआ, फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ, ये सब सारे ऑर्गेनाइज क्राइम है जो कि क्राइम को बढ़ावा देता है। तो क्राइम को रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, इन पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने इन सारे पे काफ़ी सफलता पाया है। ड्रग्स लें, लिकर की बात करें, और या सट्टा गैम्बलिंग का और फायर आर्म्स का, तो इन सब पे हमने काफ़ी इसमें सफलता पाया है और बहुत बड़ी सीजर्स हुई हैं। हमारा हमेशा कोशिश रहा था कि सीजर्स से हम संतुष्ट ना हो, हम वो कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से लोग लिप्त हैं उसमें, सोर्सेस पे जा कर के हम और उनके खिलाफ एक्शन लें, ताकि हम उस चीज़ को हम ज़मीन से उखाड़ दें। कितनी सफलता पाई इसमें? काफ़ी सफलता पाई है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसमें बहुत दूरी तय करना बाकी है, काफ़ी कुछ करने की जरूरत है। सर, आप लोगों की प्रायोरिटी रहती है दिल्ली पुलिस के वजह से महिलाओं और बच्चों के लिए, तो आपने उसमें कितनी तरक्की कराई है? जी, महिलाएं और बच्चे, उनकी सुरक्षा हमारा एक बहुत ही अहम कर्तव्य है और हमें करना चाहिए। इस दिशा में आपको मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है वो 15 से 25% उसमें कमी आई है। कुछ में 15 हुआ है, कुछ में ज़्यादा हुआ है, 25% कमी आई है। एक तो ये है। दूसरा, हमारा इस दिशा में हम काम इस तरह से कर रहे हैं कि ऐसी जगह जहाँ महिलाएं होती हैं वहाँ पे हमारी पुलिस प्रेजेंस बढ़ाया है। दूसरा, जो हमारी महिला पुलिसकर्मी, वो उनकी भी डिप्लॉयमेंट किया गया है उन क्षेत्रों में जहाँ पे ये इनका प्रेजेंस ज़्यादा रहता है, ताकि उस वजह से उनका वो महिलाएं पुलिसकर्मी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उनको भी इन पे ज़्यादा विश्वास होगा। दूसरा, थाने में जब वो आते हैं तो वहाँ पे वुमेन हेल्प डेस्क है, ताकि उससे खुल के बात कर सकें। इसके अलावा जो केसेस दर्ज होती हैं उसमें महिला पुलिस ऑफिसर जहाँ तक संभव हो वो इन्वेस्टिगेट करती हैं, और इन केसों को हमारी प्रयास होती है कि 2 महीने से के भीतर ही हम केसों को फाइनलाइज करके चार्जशीट कर दें। तो ये रहा। जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं वो वहाँ पे सिविक एजेंसी से बात करके वहाँ लाइट करा दें। उन एरियाज़ में पेट्रोलिंग बढ़ाया है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा लगाया जाए। अब कैमरास लगाने की जो प्रोसेस है वो एक समय लगने वाला है। तो भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है सेफ सिटी, उसके तहत 10,000 कैमरा लग रहे हैं। 10,000? 10,000 कैमरा लग रहे हैं।
उसके अलावा एक हमारा एक और स्कीम है जिसके तहत 6,630 कैमरा लग रहे हैं। एक दो और स्कीम्स हैं जिसके अंतर्गत करीब 4-5 हज़ार कैमरास और लग रहे हैं कुल मिला करके। तो इस प्रकार से मैं कहूँगा कि इस साल के अंत में 2021 के अंत तक हमारे पास काफ़ी कैमरा हो जाएंगे। 15 से 20 हज़ार तक कैमरा हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। ट्रैफिक में आपके 100 कैमरों में सर एकदम मचा लोग डरने लगे, उसको लेके भी सब कुछ और सोचा जा रहा है। और भी कैमरा लगाने की बात है। 100 ही कैमरा नहीं है, इसके अलावा 25 कैमरे और लगाए गए हैं। वो भी लगाए गए हैं और अगले वर्ष में भी हमारे को इतना ही कैमरा लगाने के और भी विचार है। डबल, क्योंकि हर दिन सर थोड़ा सा एक में जाना है, चलान सब बहुत हो रहे हैं लेकिन उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। जैसे लोग अदालत मिलेगी 4 ही जन निपटे हैं 40 लाख। नहीं, वो भी होगा। कोई भी चीज़ नई चीज़ जो शुरुआत करी जाती है तो शुरुआती समय में उसको अड़चन होता है। अब और उसको हम लिंकेजेस करना चाह रहे हैं। हमारा प्रपोज़ल है कि जब वो गाड़ी की लाइसेंस को रिन्यू कराएं या कोई इंश्योरेंस रिन्यू कराएं तो उस समय पुराना जो रिकॉर्ड है उनको क्लियर करना। सर लोग अदालत का दिया करते हैं कि वहाँ काम हो जाएगा चले जाएगा। दिल्ली पुलिस अपने आप से ऐसी कोई स्कीम नहीं दे सकती जैसे सरकारें देती है कि भैया इस डेट तक जमा करा दो तो आधा की छूट मिल सकती है। दिल्ली पुलिस तो इस चीज़ को कम नहीं कर सकती है, ये तो कोर्ट या सरकार ही कर सकती है। क्योंकि लोग चाहते हैं भरना लेकिन वो पूरा इतना मतलब ऐसे चलान देंगे कि 1 लाख की गाड़ी है 70 चलान हो गया तो लोग परेशान हैं। सर मैंने पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन तो मैं शुरू से देख रहा हूँ, लेकिन जितना काम इस समय हुआ आपके नाम में तो क्या मैम अपने आप से कर रहे हैं या आप उन्हें भी उत्साहित करते रहते हैं? देखिए इस दिशा में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो और बाकी जो पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी है उसमें भी जितने लोग हैं वो सारे मिल कर के वो काम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ और इस काम से या मुझे फुर्सत मिले तब तो मैं कुछ और कहूँ, लेकिन इस काम से मुझे फुर्सत नहीं मिलता। क्योंकि सर देखा ना काफ़ी बच्चे मेडल्स भी लेके आए, फिर आपने बच्चों के लाइसेंस बनाए। मुझे लगता है सर शायद पहली बार हो गया है जी जो बच्चों के लाइसेंस बने, उसमें सर मैंने भी योगदान दिया था सर को पकड़ के आगे तक बात पहुँचाई थी। क्योंकि सर मैं उस एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट जो बनी हुई है वायर राइफल वगैरह। और सोशल मीडिया पर से दिल्ली पुलिस की छवि बहुत सुधरी है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि जो आम आदमी सोचता है कि यार थाने जाने से पहले तो किसी से फ़ोन कराता है, ये कब बदलेगा? देखिए बहुत सारी जो धारणाएं होती हैं उसको बदलने में टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो अपनी इच्छा से उनको जितना हेल्प कर सके हेल्प करें। ये हमारी इसके बारे में कोई दो राय नहीं। इसके बारे में कोई दो राय नहीं कि हम हेल्प करने के इरादे से काम करते हैं। इसमें जितना भी समय लगे कोई बात नहीं है, लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया है, हम स्वेच्छा से ही सोशल मीडिया को मॉनिटर करते हैं और चूँकि हर एक का जवाब मैं खुद नहीं दे सकता, तो कुछ का जवाब अगर मैं दे भी देता हूँ तो हमारे पास एक सोशल मीडिया सेल है जो कि जिसमें हमने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया है जो इंजीनियर्स हों या मास कम्युनिकेशन में उन्होंने डिग्रियाँ ली हैं और वो इस प्रकार के जो पोस्ट हैं जो ट्वीट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर कार्रवाई होती है और इन्फॉर्म की जाती है। तो इस प्रकार से लोगों को लोग संतुष्ट हों, यही हमारा काम है। सर वकीलों को भी अपॉइंट किया है जी, हमारा वो मकसद ये है कि हमारी जो कन्विक्शन जो केसेस में कन्विक्शन हो उसमें इजाफा हो, हमारे पुलिसकर्मी ज़्यादा उनको कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, तो ऐसे चीज़ के और उनकी जो चार्जशीट्स होती हैं वो अच्छी तरह से बने और उसमें कोई गुंजाइश न रहे। इसके लिए हमने 66 लॉयर्स को एज लीगल कंसल्टेंट अपॉइंट किया है, जो कि अपने सब डिविजन्स में जितनी भी केसेस आते हैं इम्पॉर्टेंट केसेस
उनसे कंसल्टेशन करके और चार्जशीट्स वगैरह बनती है। अभी सर जैसे गणतंत्र दिवस आ रहा है, ये भी चैलेंज है, हर बार आपके पास इनपुट रहते हैं दिल्ली पुलिस के पास की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की आशंका, तो इस बार ये चुनौती कितनी मजबूत? इसके लिए हम हमेशा से हम बिल्कुल मजबूत हैं, हम बिल्कुल हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सारा इंतज़ाम बढ़िया से निकलेगा और इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। एक तो 26 जनवरी का इंतज़ाम ज़रूरी है ताकि सुचारू रूप से हो सके। ये सिक्योरिटी के अलावा एक रेगुलेशन की भी का काम भी है। लोग डिफरेंट जगहों से आते हैं और वो सही अपने सीट तक पहुंच सके, तो ये रेगुलेशन वाली चीज़ है और इसमें सिक्योरिटी भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो हम 24/7 365 डेज़ जो हम काम करते हैं, जो आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो हमारी वेरिफिकेशन एक्सरसाइज होती हैं, ताकि कोई गलत व्यक्ति कहीं भी समाज में छिप करके और हमारे को नुकसान न पहुंचा सके, वो भी हमारे काम आएगा। सर इस मौके पर पब्लिक को क्या मैसेज देंगे आप? मैं दिल्ली वासियों को मैं यही मैसेज दूंगा कि दिल्ली पुलिस उनको मदद करने में, उनको कानून की जो मदद है उसके बारे में या किसी और भी तरीके से अगर दिल्ली पुलिस उनको हेल्प कर सके जो हमारे कार्य क्षेत्र में है, वो हम करने के लिए वचनबद्ध हैं और उनको दिल्ली पुलिस के हर एक कर्मी को विश्वास करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमारे कार्य को हम ठीक से कर पाएँ, इसमें उनको मदद भी करना चाहिए। सर हमारे जो दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान हैं और वो भी हमारा अखबार काफ़ी पढ़ते हैं, तो उनको आपके मैसेज देंगे कि आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाएं। बिल्कुल, जो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि उन्होंने गत वर्ष बहुत अच्छा काम किया और ये उनका ही काम का परिणाम है कि दिल्ली पुलिस आज दिल की पुलिस के रूप में एक्सेप्ट हुई है। तो वो इसी प्रकार से काम करें। उनकी जो प्रोफेशनल वर्किंग, उनका मेहनत, वो उनको ज़रूर बहुत सेटिस्फैक्शन देगा, समाज में उनका मान मर्यादा बढ़ाएगा और हमारी जो पुलिस फोर्स का जो इमेज है और भी उभर के आएगा। तो इसमें उनकी ज़रूरत है और एज़ कमिश्नर ऑफ पुलिस मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनके सारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखूं, उनको मोटिवेटेड रहें, उनको मोरल अच्छा रहे, उनकी जो भी कुछ प्रोफेशनल लाइफ हो या जो भी डिपार्टमेंट उनके लिए कर सकता है वो जरूर की जाएगी। सर लास्ट में आपसे पूछूंगा कि स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर बहुत आप लोगों ने काम भी किया, लेकिन फिर भी वो भी बहुत है। क्या स्ट्रीट क्राइम जैसे सड़कों पे जो वारदातें होती हैं, छीना झपटी की या जैसे रॉबरी की, तो ऐसे को रोकने के लिए और क्या आगे बढ़ के काम करते हैं? देखिए, स्ट्रीट क्राइम पहले के मुताबिक आधी हो गई है। मैं रजिस्ट्रेशन से नहीं कह रहा, जी हमने तो ज़्यादा केस रजिस्टर किया, जी, लेकिन जो पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल्स जाती हैं उसमें कि कोई रोक टोक नहीं हो सकता। जिसको कॉल करना वो कॉल जाएगा वहाँ। उस हिसाब से देखेंगे तो 50% से कॉल्स कम हो गई हैं। तो कमी तो आई है, लेकिन ये जो स्थिति है या आर्थिक सामाजिक और आर्थिक सिचुएशन है, ये तो इसमें सबके द्वारा बना हुआ है। जी, जी। इसमें पुलिस का रोल बहुत ही सीमित है। ऐसे में हमारा जो फर्ज बनता है कि क्राइम ना हो, रोकथाम हो। जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम पकड़ करके कानूनी प्रक्रिया के लिए हम उसको कोर्ट के सामने पेश करें। दूसरा, अगर ऐसे लोग जिनके बारे में जानकारी हो कि ये क्राइम करने की इनकी टेंडेंसीज़ हैं, उनको हम
उस चीज़ से दूर ले जाएं, उनको हम क्राइम की दुनिया से हम दूर ले जाएं और उनको अगर सुधार कर सके। जो मिसिंग चिल्ड्रन का हमारा पहल है कहीं ना कहीं इस दिशा में है, जो युवा का जो पहल है कहीं ना कहीं इसी दिशा में है, और जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है, जो भी लिस्टेड क्रिमिनल्स हैं, जो बैड कैरेक्टर्स हैं, उस पर हम अंकुश लगाए रखते हैं, वो इसी दिशा में। उनको सर क्या चेतावनी देना चाहेंगे जो इस तरह के जो नहीं सुधरना चाह रहे हैं? जो कानून के गलत साइड में है उनको तो बहुत डर के रहना चाहिए, क्योंकि पुलिस उनके साथ कोई रियायत नहीं करेगी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, और जो कानून के साथ हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं।